नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है सायंकाल 4:08 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। वैधृत योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जहां राजयोग बनते हैं वहीं राजयोग भंग भी हो जाता है। वैसे तो सामान्य सिद्धांत यह है कि एक भी राज भंग योग आपकी जन्म कुंडली में हो तो वह बाकी के सभी राजयोगों को समाप्त कर देगा। हालांकि देखा जाए तो देखने में ऐसा नहीं आता कि एक भी राज भंग योग हो कुंडली में तो वो सभी राजयोगों को समाप्त कर देगा। लेकिन आज एक राजभंग योग से संबंधित सूत्र बताऊंगा और राजयोग भंग से संबंधित कुछ विशिष्ट बातें आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं आज गोचर कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण गुरु और चंद्रमा की युति से हो गया है। ये चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है, आज संचरण करेंगे। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम करेंगे। आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस उपाय से आज का आपका यह दिन श्रेष्ठ हो जाएगा, ग्रह स्थितियों के आधार पर इन सभी विषयों की चर्चा हम आगे राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं इसी चैनल पर लाइव उपस्थित रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होता है, जहां आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होता। आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। रात्रि 8:10 पर मैं आपकी जन्म कुंडली का वहां पर अध्ययन करूंगा। तो अगर आपको ऐसा मेरी आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप लाइव कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों। एक और सूचना, प्रायः मैं जब किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं तो लोग एक सवाल पूछा करते हैं कि आप मेरी जन्म कुंडली को कितने मार्क्स देंगे, कितने पॉइंट देंगे। और मैं सदैव एक बात कहा करता हूं कि किसी भी जन्म कुंडली को कोई पॉइंट नहीं दिया जा सकता, मार्क्स नहीं दिया जा सकता। कारण है कि एक ही समय में
एक राजा और एक भिखारी, दोनों के घर में बच्चे जन्म ले सकते हैं, लेकिन दोनों के भविष्य में बहुत सारा अंतर दिखाई पड़ेगा। इसमें प्रारब्ध है। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य ही पॉइंट दे सकते हैं महर्षि पाराशर के द्वारा बताए सूत्र के आधार पर। क्या है वो सूत्र? जो बेहद सरल है और जानने योग्य है। तो आज महर्षि पाराशर द्वारा बताया मैं सूत्र लेकर के उपस्थित होऊंगा रात्रि 8 बजे, लेकिन मंच प्राच्य ज्योतिष विज्ञान का होगा। स्वागत रहेगा आपका, वहां आइए और उस कार्यक्रम को देखिए। अब चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। राजयोग का भंग होना। प्रिय दर्शकों, एक सामान्य सा पहले राजयोग भंग समझिए, और भी मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। आज जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि में एकदम 10 अंश पर हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है यह राजयोग भंग है, जातक अपने जीवन काल में कष्ट देखेगा। अब सामान्य सूत्र कहता है कि जितने भी जन्म कुंडली में राजयोग हों वो सब समाप्त हो जाएंगे इस एकमात्र राजयोग भंग होने के कारण। इस सूत्र के पीछे के रहस्य को समझिए। 10 अंश पर सूर्य परम नीच होते हैं और सूर्य आत्मा के कारक हैं। और मैं सदैव क्या कहा करता हूं कि ज्योतिष असल में आज के इस परिवेश में हम केवल और केवल अपने एक निम्न सामान्य भविष्य को जानने में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ज्योतिष का मूल उद्देश्य आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष वेद का जब नेत्र है तो इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे जीवन में आध्यात्म को लेकर के है। तो सूर्य आत्मा है और 10 अंश पर परम नीच होना जाहिर सी बात है कि जातक आध्यात्म के पथ पर बहुत उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा आप नहीं देखेंगे कि 10 अंश पर नीच जिसकी कुंडली में सूर्य हैं ऐसा जातक अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर पा रहा है। हां, अब 10 अंश पर सूर्य नीच होकर के राजयोग भंग किए हैं तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जातक के जीवन काल में परेशानियां बनेंगी। एक और वही सूत्र समझिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि देव गुरु बृहस्पति या शुक्र जन्म कुंडली में नीच राशि में हो और इनको कोई और नीच का ग्रह दृष्टि से देखे, इन पर दृष्टि डाले, तो यह राजयोग भंग है। इस अवस्था में जातक के जीवन काल में राजयोगों का लाभ नहीं मिल सकेगा। जीवन काल में जातक को परेशानियों का सामना करना ही करना पड़ेगा, या यूं समझ लीजिए कि एक सामान्य सूत्र कहता है कि सारे राजयोग भंग हो जाएंगे। अब यहां 2 बातें हैं। देव गुरु बृहस्पति आज के इस परिवेश में अगर देखें तो धन के कारक, विद्या, संतान, विवाह कराने वाले सब कुछ वही हैं। नीच राशि में बैठना और किसी नीच के ग्रह से दृष्टि पड़ जाना तो वो और कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रह को दृष्टि से प्रभाव मिलता है। मैंने कई बार बताया कि ग्रह जहां बैठते हैं इस बात से ज्यादा प्रभाव होता है कि वो कहां दृष्टि डाल रहे हैं, उन पर कौन दृष्टि डाल रहा है। अब देव गुरु बृहस्पति और शुक्र को भौतिक सुखों का आप कारक समझ लीजिए। ऐसा ग्रह अगर नीच राशि में हो और किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो बलहीन हो जाएगा। तो उस अवस्था में जाहिर सी बात है कि जातक के जीवन में भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से देखें तो राजयोग कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन असल में ये राजयोग भंग शब्द जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, आध्यात्म के दृष्टिकोण से है। देवगुरु बृहस्पति को लीजिए तो देवगुरु बृहस्पति धर्म है, और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा जातक धर्म में बहुत रुचि लेने वाला नहीं होगा। लेकिन वहीं शुक्र वाला जो मैंने सूत्र बताया वो आज के इस परिवेश के लिए है। अगर शुक्र जन्म कुंडली में नीच राशि में हो और किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो नहीं, परंतु भौतिक दृष्टिकोण से जातक को जीवन काल में दुखों का सामना करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, चाहे वो उसका दाम्पत्य हो, चाहे उसके जीवन काल में जो सुखों की बात आए तो सुखों में सदैव वो कमी महसूस करेगा। तो राजयोग भंग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ये बात अवश्य जानने योग्य है कि राजयोग भंग सूत्र तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा लागू हो जाता है। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है और ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं। गज केसरी योग का इन्होंने निर्माण किया हुआ है। तो आज दिन के दोनों भागों को आप 2 भाग में बांट करके आप इस दिन का लाभ उठाइए। दिन का पूर्वार्ध जहां विशेष रूप से लाभ देने योग्य है, लाभ देने वाला है, वहीं कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला करना है तो दिन के उत्तरार्ध में लीजिए। जरूरत पड़ने पर मित्र की सहायता लीजिए। करियर में अगर कोई सही समस्या है तो उसका सही समाधान आज आपको मिल जाएगा।
नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं और कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता रखी हुई है, बस आपको अपना 100% देना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो जहां व्यापार में सफलता की स्थिति बनी हुई है, आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, तो वहीं किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे थे तो आसानी से आपको उसका हल मिलेगा। क्या नहीं करना है आज आपको? तो आज बाहर का भोजन नहीं करना, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बनी हुई है आपको पेट से संबंधित परेशानी देगी। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया, मधुरता बनी रहेगी, और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी पुरानी बात को लेकर के तनाव उत्पन्न होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन कहना ही नहीं, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण है। आलस्य से बचिए और केवल प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य में सुधार का योग है, अगर कहीं कोई परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, और आज केशर का तिलक आप प्रातः काल अपने माथे पर लगाइए, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के लिए भी आज का दिन अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में है। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया है, परंतु तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें तो घर के मामले में ठीक नहीं है। घर में आज कलह का वातावरण रह सकता है, पिता के साथ मतभेद की संभावना है। हालांकि आय के दृष्टिकोण से स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। जहां सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार में आपको तालमेल बिठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कार्यस्थल पर ठीक है लेकिन घर में परेशानी है, तो तालमेल बिठाइए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से जहां आपको सहयोग मिलेगा, वहीं कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। तो बात अगर हम व्यापारियों की करें तो दिन बढ़िया है, विशेष करके धन से संबंधित मामले में आज का दिन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। धन को लेकर के कहीं उलझन में थे, कहीं कोई बैंक की किस्त या कहीं और पैसा इत्यादि देना था, तो यूं समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं से या तो राहत मिल जाए, व्यवस्था हो जाए, जिससे आप आगे बढ़ जाए। यानी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो लाभ का कोई ना कोई माध्यम या मार्ग अवश्य आपको मिलेगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और आज विशेषकर पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं, वाद विवाद से बचिए। जीवन साथी से वाद विवाद नहीं करना, नहीं तो मानसिक कष्ट भी होगा और परेशानी भी। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, परिणाम बेहद आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई चिंता स्वास्थ्य को लेकर के नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है। माता पिता अगर हैं घर में बुजुर्ग, उनके सेहत का ख्याल रखिए। और प्रातःकाल पक्षियों को आज दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप सावधान होकर के कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में, भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य सी बात पर भी आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होगी। हालांकि धन लाभ का नया जरिया मिलने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो पुरुषार्थ, परिश्रम से पीछे मत हटिए। नौकरी पेशा है और कार्यस्थल पर एक्स्ट्रा वर्क भी आपको करना पड़ रहा है तो करिए, और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी भी मामले में जल्दबाजी, या तो कोई कार्य कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी, या कोई काम आपके जिम्मे है तो जल्दी जल्दी करके खत्म करना, इससे आपको बचना होगा। और अपना व्यवहार भी बेहद संतुलित रखना होगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापार अच्छा रहने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं कार्यस्थल पर सबसे आपको सहयोग मिलेगा। बस आपको ख्याल रखना होगा, किसी पर क्रोध मत करिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और प्रेम संबंध में मजबूती। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता मिलेगी। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के आज जरा सावधान रहिए। पेट जन्य रोग की समस्या दिखाई पड़ रही है। आज किसी मजबूर व्यक्ति की या जरूरतमंद की मदद अवश्य कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश भी सावधान होकर के आप करिए। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में गजकेसरी योग का निर्माण है। गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में दिनचर्या में बदलाव करके और आज के दिन को आप बहुत श्रेष्ठ कर सकते हैं। लापरवाही से बचिए, आलस्य से बचिए, और परिवार के साथ मिलकर, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके साथ मिलकर, शुभ चिंतकों की बात को मानते हुए अगर आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करिए, संयम से काम करिए, अच्छा रहेगा दिन। और जैसा मैंने कहा, आलस्य से बचिए। शाम तक हर तरह की परेशानी से आप मुक्त भी होंगे, और किसी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे थे तो आपको मार्ग मिल जाएगा। स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं तो जल्दबाजी मत करिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हालांकि नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी,
जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, उसी में लाभ है। आज एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, बिना सोचे समझे बोलने से बचना है। जीवन साथी से आपको मदद मिल जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा है, थोड़ी नोक झोंक होगी, लेकिन प्रेम संबंध में सब बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आज आप पीछे मत हटिएगा। मेहनत के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया आपके लिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोगों से आपको सावधान रहना होगा, और जोड़ों में दर्द है तो परेशानी बढ़ सकती है। रात्रि सूक्त का पाठ आज आप अवश्य कर लीजिएगा। भगवती की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आज आप ना करें। सिंह की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, ये चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण करके आपकी राशि को देख रहे हैं। सो दिन बहुत बढ़िया है। जो भी जरूरी कार्य है उनकी लिस्ट तैयार करिए और सफलता के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जरूरत पड़ने पर आपको आपके पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, और काम केवल समय से नहीं वरन समय से पूर्व ही पूर्ण होगा। रोजमर्रा के जितने भी काम है सब होने वाले हैं। दिन बहुत बढ़िया है। पैसों के मामले में अगर कोई चिंता है, कदम आगे बढ़ाइए। भाग्य चूंकि आपके साथ है, भाग्य का साथ मिल रहा है, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के भी दिन बढ़िया देख रहा हूं। कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा अवश्य रहेगा, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज मंगलवार का दिन है, सो उग्रता अपने अंदर मत आने दीजिए। व्यापारियों के लिए मैं बता चुका हूं, बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में अचानक लाभ की स्थिति या कोई बड़ी डील होती दिखाई पड़ रही है, या कोई डील हुआ है उससे आपको लाभ मिलेगा। या ऋण इत्यादि से परेशान थे तो मुक्ति या ऋण से निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। यानी मिला जुला करके आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, फायदेमंद है। बस 2 बातों का ख्याल रखिए, किसी से कोई बड़ा वादा मत करिए, और जैसा मैंने कहा आज मंगलवार का दिन है तो क्रोध मत करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेमी से प्रेम और उपहार मिलने वाला है, यानी प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, बस पढ़ाई में आपको अपना मन लगाना होगा, अधिक से अधिक मन लगाइए। सो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया हो जाएगा। और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, और लकी कलर आपके लिए आज भूरा। निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 6ठ भाव में है। गजकेसरी योग का निर्माण, परंतु आपको हर मामले में शांति से विचार करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। किसी करीबी की मदद से या किसी करीबी मित्र की मदद से आप अपनी समस्या से, तनाव से, परेशानी से मुक्ति पाएंगे। अर्थात आज आपको मदद लेने से चूकना नहीं चाहिए। सोचे हुए काम पूर्ण अवश्य होंगे, थोड़ा समय लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है। कार्यस्थल पर जहां अतिरिक्त जिम्मेवारी होगी वहीं उच्चाधिकारियों का प्रेशर बना रहेगा, और जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनको प्रयास करते रहना होगा। सफलता के दृष्टिकोण से दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापार को लेकर के यात्रा करनी है तो यात्रा से बचिए, यात्रा आपके लिए शुभ फल प्रदायक नहीं है। और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करिए, जल्दबाजी में कोई भी कदम बिल्कुल मत उठाइएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको बनी रहेगी, और वहीं पार्टनर का मिजाज भी कुछ प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, सहयोग मिलेगा, आगे बढ़िए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट जन्य रोगों की शिकायत, रक्त जन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़े। रक्त से संबंधित परेशानी आपको है तो ये परेशानी बढ़ेगी। आज दूध का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आज आप ना करें। तुला के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 5वें में, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। गजकेसरी योग, परंतु स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। पेट से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना बन रही है। वैसे तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं भाग्य का भी कहीं ना कहीं साथ मिलेगा। अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में जहां आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है वहीं आपको हर संभव कोशिश करनी चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। कार्यस्थल पर वातावरण भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, और जो साथ के लोग हैं आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों को जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयत्न करना चाहिए धन में वृद्धि हेतु, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलना आज आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। तो वहीं बात अगर हम विद्यार्थियों की विशेष रूप से करें तो आज हर तरह के भटकाव को दूर करके ज्यादा से ज्यादा मन लगाइए, पढ़ाई में मेहनत खूब करिए, और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। किसी जरूरतमंद को आज हरी सब्जी का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप सावधान होकर के कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके
चतुर्थ भाव में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर आज आपको अपना संपूर्ण प्रभाव देने वाले हैं। मंगल के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको हर प्रकार से प्रभावित करेंगे। जहां पैसों को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो दिन अच्छा है, रास्ता आपको मिलेगा। परिवार के साथ अगर कोई समस्या थी तो समस्या दूर हो जाएगी, परिवार का साथ मिलेगा। और कार्यस्थल पर आप के मन का ही सब कुछ होने वाला है। या यूं समझिए कि जरूरत हो तो अपने हित की बात कहने में जरा भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। व्यापारियों की भी बात कर ली जाए तो व्यापार से संबंधित अगर कोई कानूनी नोटिस वगैरह आई हुई है या कोई परेशानी है तो उसका जल्द ही निपटारा होता दिख रहा है। और व्यापार में जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए, कुछ और नहीं तो जीवन साथी की ही सलाह ले लीजिए, फायदा अवश्य होगा। आज दो बातों का ख्याल रखिए। कार्यस्थल पर घर की समस्या को लेकर के मत जाइए और घर में कार्यस्थल की समस्या को लेकर के मत आइए, दिन बढ़िया होगा। और हो सके तो जीवन साथी से अपना व्यवहार अच्छा रखिए। लव लाइफ में मामूली उतार चढ़ाव होगा लेकिन सब ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से थोड़ा भागेगा, इधर उधर की चीजों में आप अपना समय लगाएंगे, परंतु आपको प्रयत्न करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा पढ़ाई आपका हो। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तनिक भी लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर के मत करिए, नहीं मुश्किल हो जाएगी। कोई बड़ा रोग आपको परेशान कर रहा है या किसी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो मुक्ति मिलेगी। आप एक काम करिए, आज शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज दूध अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप कर सकते हैं और धनु के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पराक्रम भाव में गजकेसरी योग का निर्माण, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा मेहनत के अनुकूल ही आपको फायदा देने वाले हैं। यूं समझ लीजिए किसी समस्या का सामना अगर कर रहे थे तो समाप्त होगा। फायदे के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां सोचे हुए काम आपके पूर्ण हो रहे हैं, वहीं नई नौकरी का अगर आप प्रयास कर रहे थे या नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील है तो आपको सफलता मिलेगी या नई नौकरी का ऑफर आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहने वाला हूं। जायदाद से संबंधित अगर किसी समस्या का सामना कर रहे थे या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद या परेशानी थी तो वो परेशानी हल होगी। सावधान रहना होगा इस मामले में कि आज बिना सोचे समझे नहीं बोलना या बिना सोचे समझे हर किसी से अपनी बात शेयर मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में तनाव के योग दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, सुखद रहने वाला है दाम्पत्य जीवन। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत खास है, सफलता प्रदायक है दिन। विशेष करके उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए तो हर प्रकार से बढ़िया। सेहत आपका बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जला दीजिएगा प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं मंगल के नक्षत्र में। सो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुश्किल में पड़ेंगे। आज का कार्य आज ही करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। हालांकि परिस्थितियां हर जगह आपके पक्ष में नहीं होंगी, सो बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप विनम्र और सहयोगपूर्ण व्यवहार के साथ आगे बढ़ें। उच्चाधिकारियों का आज आपके ऊपर विशेष प्रेशर रहेगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जो आपके नीचे के लोग हैं उनके ऊपर दबाव आप डालें, लेकिन ऐसी बात न बोलें जिससे वो बुरा मान जाए, वो नाराज हो जाए। व्यापारियों की बात करूं तो नई योजना आपके दिमाग में है, परंतु उस पर काम अभी मत करिएगा। लाभ के दृष्टिकोण से सामान्य रहने वाला है दिन। फिर से दोहरा देता हूं कि आज मकर राशि के जातकों को सबसे ज्यादा जरूरी यही बात ध्यान में रखना है कि बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा। मानसिक अशांति है तो कहीं ना कहीं सहयोग से राहत मिलेगी और इस मामले में दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। हालांकि एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि आज सावधानी और सतर्कता में ही आपकी भलाई है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइएगा और वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहना जरूरी है। जहां भी कहीं विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, परेशानी दिखाई पड़, आप खुद ही झुकने का प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। पंचाक्षर स्तोत्र का आज पाठ करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज गजकेसरी योग का लाभ तो है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़ना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सफलता अवश्य मिलेगी धैर्य के साथ आगे बढ़े तो, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े तो। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता है
तो ठीक है, प्रयत्न आगे करिए, बढ़िए आगे, नए रास्तों की तलाश करिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा जो आपको सफल कराए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, हालांकि डील कोई हो सकती है, लेकिन सोच समझ करके ही, जानकारी पूरी होनी चाहिए आपको, तभी डील करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन ठीक ही है। आज सावधानी बेहद जरूरी है। किसी भी मामले में ज्यादा जल्दबाजी करना, उतावलापन, क्रोध, इससे केवल और केवल आपका नुकसान है। जीवन साथी को समय दीजिए, जीवन साथी को बताइए, जीवन साथी को अपनी समस्याएं बताइए, जीवन साथी के साथ अपने जो भी काम है वो शेयर करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों की शिकायत आज आपको बनी रहेगी, सो खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आज किसी मंदिर में जाकर के, वहां हालांकि हर जगह लॉकडाउन है, लेकिन किसी जरूरतमंद मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को कोई भी सूखा अन्न आप आज दान करिए। तो या तो मंदिर में या कहीं आसपास आपके ब्राह्मण हो, उनको जाकर के दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश ना करें। और मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में है, मंगल के नक्षत्र में है, सो सावधानी बेहद जरूरी है। आज किसी को उधार मत दीजिएगा। कोई बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, जरूर आपको मार्ग मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको जब भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, चूकिए मत, ईमानदारी के साथ जो भी मौका मिल रहा है उस मौके को लेकर के आगे बढ़ जाइए। छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, उनका सामना करते हुए आगे बढ़िए। दिन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई तो नहीं पड़ रही है, परंतु आपका कोई कार्य नहीं रुकने वाला है। कार्य में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। अब आप भी खुद से कोई लापरवाही करें तो अलग बात है। यात्रा से जरा बचिएगा, और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी का सहयोग आज आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से ही आपका काम बनता दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन, मेहनत और उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कफ जन्य रोगों की शिकायत और पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, सो जरा खान पान का ध्यान रखिएगा। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।